एक तरफ ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को मनु भाकर की मम्मी कस्में खिलवा रही है। सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि भैया ब्याह होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेरिस ओलंपिक गेम्स के इख्तिताम के साथ पाकिस्तान ने मेडल टेबल पर भारत को पीछे छोड़ दिया। खेलों का सबसे बड़ा मेला पेरिस ओलंपिक गुज़िश्ता शब रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म हो गया। ओलंपिक स्टेडियम फ्रांस में होने वाली रंगारंग इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स अपने मुल्क का परचम थामे शरीक हुए और मार्च परेड की। इसके बाद फनकारों ने खूब रंग जमाया। पेरिस ओलंपिक्स में 206 ममालिक ने हिस्सा लिया। भारतीय मीडिया भी अरशद नदीम की तारीफ किए बगैर ना रहे। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक तरफ ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को मनु भाकर की मम्मी कस्में खिलवा रही है। सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि भैया ब्याह होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अरशद नदीम को दहेज में भैंस मिली है। हाँ, सही बता रहे हैं आप। अरशद नदीम, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पहले से शादीशुदा है। इनफैक्ट उनके लड़के बच्चे भी हैं, दो लड़के बच्चे हैं। और अब उनको उनके गांव में उनके ससुर जी ने एक भैंस दी है। अरशद नदीम जब से पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तब से जलवा जलाल है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें दी जा रही है, ली जा रही है, तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से सुर्खियां बटोर रही है वो उस भैंस की है जो उनके ससुर जी ने दी है। अरशद नदीम, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके से आते हैं जहां पर कच्ची सड़क अब तक रही है। उनका परिवार एक गरीब परिवार है और उनकी शादी भी जिस घर में हुई थी वो भी बहुत रईस ख़ानदान से नहीं है। इस वजह से अगर उनके घर की तस्वीरें आपने देखी हैं तो वो भी आपको दिखाई पड़ेंगी, टूटा फूटा घर, पुराना घर। हालांकि अब उनके दिन बदल चुके हैं। वो पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ में से एक हो चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान में 5वां सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। दुनिया के वो जेवलिन थ्रो में पहले ओलंपियन हैं जिन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री इन जेवलिन थ्रो। ये सारी चीज़ें एक तरफ रही हैं, ये सारी चीज़ें खबरों में भी रही हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर रही है वो है उनके ससुर जी की वो भैंस, जो अरशद नदीम को भी काफ़ी प्रिय है और उसकी तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं। नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर भाला फेंका था। ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। इसी के बाद उन पर तोहफों की बारिश शुरू हुई थी। अब उनके ससुर जी की जो भैंस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अरशद नदीम जब पाकिस्तान पहुंचे तो ससुर जी उनके भैंस की व्यवस्था कर रहे थे। ससुर जी का नाम जो है मोहम्मद नवाज है और नवाज साहब ने भैंस खरीदने की तैयारी की। अब ये अगर आपको मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें कि जिस इलाके से वो आते हैं वहां पर भैंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और न सिर्फ कीमत बल्कि जब गांव में किसी को भैंस दी जाती है तो ये उस व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक अनोखा तरीका इनके गांव का है। अरशद नदीम यही शायद स्पेशल फील करेंगे जब उनके ससुर जी उनके भैंस देंगे। बिटिया तो ब्याही है, 2 बच्चे भी हो गए। तो उनके ससुर जी से जब पूछा गया कि भाई साहब आप दुनिया पैसा दे रही है, ज़मीन दे रही है, घर बार बेहतर करवा रही है, कोई गांव में सड़क बेहतर बनवा दिया है, आप भैंस क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने भी यही बात बताई कि गांव के क्षेत्रों में भैया सम्मान करने का एक तरीका है। नदीम की पत्नी जो है उनका नाम आयशा है और इन दोनों की शादी 6 साल पहले हो गई थी। नदीम और आयशा के 2 बेटे और एक बिटिया भी है और ये उनका पूरा परिवार है जिसमें ससुर जी उनके अब भैंस दे रहे हैं सम्मान प्रकट करने के लिए। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि नदीम केवल भैंस पा रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि नदीम माला माल हो गए हैं। उनके गांव में सड़क बन गई है, उनके नाम पर सम्मानों की बौछार हो गई है और पैसों की भी चौतरफा बारिश हो रही है। सबसे पहला प्राइज़ जो है वो तो वर्ल्ड एथलेटिक्स टीम से मिल रहा है, जहां पर $50,000 रुपए उन्हें दिया जाएगा, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 42 लाख रुपया, पाकिस्तान के हिसाब से तो करोड़ों में है। इसके बाद पाकिस्तान की पंजाब सरकार जो है वो नदीम को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने का वादा कर चुकी है। पंजाब के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान जो हैं वो 20 लाख पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री और कराची प्रांत के जो मेयर हैं वो भी पैसा दे रहे हैं 5 करोड़ रुपया।
सिंध के राज्यपाल 10 लाख रुपए अलग से देंगे। फिर अली जफ़र ने भी नदीम को 10 लाख रुपए उपहार देने की बात कही है, जो और भी कई सारे लोगों ने कहा। कुल मिलाकर जो टोटल पैसा अब तक आ रहा है वो है 15.5 करोड़ रुपया इनको बाहर से मिल रहा है। और इसे अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये इंडिया के हिसाब से तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए होता है। लेकिन ये सारा पैसा एक तरफ, ससुर जी की भैंस एक तरफ, और इसीलिए शायद खबर जो है वो ससुर जी के भैंस को लेकर बनी है कि ससुर जी की जो भैंस है वो नदीम के घर आने वाली है। अब उसी भैंस से बढ़िया सा दूध निकाला जाएगा और बढ़िया सा अरशद नदीम बॉडी वॉडी बनाएंगे और उसके बाद अगले जो खेल होंगे उनकी तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि पाकिस्तान की असेंबली में भी चर्चा हुई कि अरशद नदीम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिलना चाहिए। कई लोगों ने तो कहा उनके नाम से मुकुट उकुट बना देना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, ससुर जी की भैंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारत एक भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए वो 6 मेडल्स, 5 कांस्य और 1 सिल्वर जीतने के बावजूद एक गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान से मेडल टेबल पर पीछे है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे।